हेलो नमस्कार। आज हम क्वेश्चन और उसके आंसर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि हमेशा खुश कैसे रहें। क्या है कि हम ज़्यादातर अपने पास्ट में और अपने फ्यूचर में उलझे रहते हैं। या तो हम पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे या फ्यूचर को लेकर परेशान होते रहेंगे। तो इस प्रेजेंट मोमेंट में कैसे आएँ। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, बिल्कुल फुल्ली प्रेजेंट मोमेंट में, तो हम बिल्कुल खुश होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस प्रेजेंट मोमेंट में कैसे आएँ। सबसे पहला जो सॉल्यूशन मेरे दिमाग में आ रहा है वो है कि आप अकेले में टाइम स्पेंड करिए। आप अकेले में जाकर अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लिख लीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, कुछ भी अकेले में जाइए, मतलब एक पेपर और पेन लीजिए, उस पर सारी प्रॉब्लम्स लिख दीजिए। भाई पहली प्रॉब्लम ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। तो उनका एक एक करके आप सॉल्यूशन ढूंढिए अपने माइंड में। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, तो उनके लिए एक्शन की तैयारी करिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके माइंड में आप सॉल्यूशन कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने साथ कम से कम 1 घंटा बिताना पड़ेगा डेली। उसमें जितने भी आपके प्रॉब्लम्स होगी उनका आपको सॉल्यूशन करना है, खुद से बातें करते हुए। तो इससे होगा क्या, इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है, क्योंकि ये मैं भी करता हूँ। इसका सॉल्यूशन, इसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो ये आएगा कि आप उस 1 घंटे में अपने प्रॉब्लम्स को रिकॉल करोगे और उनके सॉल्यूशन के लिए काम करोगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मान लो कुछ दिन में या कुछ महीने में, 1-2 महीने में ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लोगे। तो अब वो सॉल्यूशन होगी तो आपका माइंड जो है वो पीसफुल हो जाएगा। और पीस ही हैप्पीनेस है। आपको करना क्या है, अकेले में टाइम स्पेंड करिए, प्रॉब्लम्स को लिखिए, धीरे धीरे सॉल्यूशन निकालिए। कुछ प्रॉब्लम्स में आपको सॉल्यूशन के लिए एक्शन लेने पड़ेंगे, कुछ को दिमाग में ही आप सॉल्यूट कर सकते हो। कि आप फॉर एग्जांपल आप किसी पास्ट की कोई बात है, वो आपको परेशान करे जा रही है, तो आपको क्या करना है कि पास्ट, व्हाट इज़ पास्ट, पास्ट इज जस्ट अ इल्यूजन, मतलब जो है ही नहीं, आप पास्ट में चाह कर भी जा नहीं सकते। तो कुछ बातों का सॉल्यूशन आपके दिमाग में ही हो जाएगा। शुरू में आप जब अकेले में बैठोगे तो आप शायद 15 से 20 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार माइंड में इतने थॉट्स आ जाएंगे, ये वो सारे ज़रूरी काम इसी टाइम याद आएंगे जो एक्चुअल में ज़रूरी नहीं है। एक्चुअल में ज़रूरी क्या है कि इस मोमेंट में रहना। आप पास्ट में, फ्यूचर में, इधर उधर ये सब आप सोचते रहोगे। और तो आपको कोशिश क्या करनी है, आपको साथ ये बोलना है कि यार ऐसा क्या हो गया कि आप 1 घंटा भी अपने साथ नहीं बैठ पा रहे। तो कितने आप उलझे हुए हो अपनी लाइफ में। आपको 1 घंटा निकालना ही होगा और अपने साथ टाइम व्यतीत करना होगा, ताकि आप खुद सॉल्यूशन, अपने माइंड में पहले सॉल्यूशन होगा तभी बाहर सॉल्यूशन होगा। इसलिए पहले माइंड में सॉल्यूशन करने हैं और फिर बाहर तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो पहला तो सॉल्यूशन ये है कि अकेले में टाइम स्पेंड करना है डेली 1 घंटा, चाहे वो सुबह निकालो चाहे वो रात को निकालो। रात को जैसे आप काम से आए, या सुबह जैसे आप सुबह उठे, पार्क में जा सकते हो आसपास, या आसपास कहीं आपके आसपास कोई जगह है वहाँ पे जा सकते हो, अकेले में टाइम स्पेंड कर सकते हो 1 घंटा, ठीक है। और दूसरा यार फिर रात को कर लो। रात को जैसे काम से आए, खाना खुना खाया, 1 घंटा खुद बैठ गए। और जस्ट करना क्या है, स्टार्टिंग क्या करनी है, सिर्फ बैठ जाना है ऐसे, आंखें नहीं बंद करनी, आंखें खोलनी है। जो भी आसपास है उन पर ध्यान देना है, आवाज़ें आ रही है उनको सुनना है, बिल्कुल ध्यान देना है हर चीज़ पे। अपने थॉट्स पे ध्यान रखना है, क्या मैं सोच रहा हूँ वो देखना है, क्या मैं अंदर अंदर बोल रहा हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ, पास्ट फ्यूचर ये सब, उन सब के बारे में आपको ध्यान देना है 1 घंटा, और डेली करना है। दूसरा ये है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इस मोमेंट में इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि हमें जो कुछ भी लगता है वो लगता है हमें फ्यूचर में, कि अभी हम जो कर रहे हैं, जो भी कुछ भी कर रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि अभी हमारे पास जो कुछ भी है वो अभी कम है, वो लिमिटेड है। और मैं अगर 2 साल बाद, 5 साल बाद ये करूँगा, वो करूँगा, तब जो होगा, आप खुशी 5 साल बाद ढूंढ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम कर रहे हो, आप ये इमेजिन कर रहे हो कि 5 साल बाद मैं अपने काम को यहाँ पर लेकर जाऊँगा। तो आपकी जो खुशी है वो 5 साल बाद आपने डिसाइड कर ली। तो अब आप आज में कैसे खुश रहोगे। इसलिए सबसे बड़ा
प्रॉब्लम यही है कि आज आपको लोग बोल रहे हैं, खुद अपने आप को खुद बोल रहे हो कि अभी मैं कुछ नहीं हूँ, अभी मुझे कुछ करना है, इसलिए आप दुखी हो। क्योंकि जो कुछ भी है वो तो बाद में है ना, 5 साल बाद। तो आज में कैसे खुश रहें, जो कुछ भी है बाद में है। तो हर किसी इंसान की दौड़ यही है कि अभी मैं लिमिटेड हूँ, मुझे कुछ बनना है। तो आज में कैसे खुश होंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि टाइम, सबसे दूसरे सोल्यूशन पे आ रहा हूँ मैं अब, वो है कि टाइम, आपके पास टाइम बहुत कम है। इस बात को आप बहुत जल्दी, जितना हो सके उतना जल्दी समझ लीजिए। और ये फैक्ट है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी आपकी डेथ हो सकती है। तो आपको ये बिल्कुल पक्का होना चाहिए कि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, कम है। आपको टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जब आपको टाइम की वैल्यू पता होती है तो आप ऑटोमेटिकली इस मोमेंट में होते हो। तो आप जो कुछ भी आपके पास होता है उसमें आप खुश होते हो, और जो लोग आपके साथ होते हैं उनके साथ आप खुश होते हो। तो टाइम की लिमिटेशन समझिए। ऐसा मत सोचिए कि अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है, नहीं भाई, कल कुछ भी हो सकता है। अभी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि लाइफ पड़ी है, लाइफ नहीं पड़ी है, कल किसने देखा है ना। तो ये फैक्ट है, ये सच है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवा में बातें मार रहा हूँ, ये सच है। अगर आप कहीं जा रहे हो या बाहर हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है आप जहाँ बैठे हो, ये धरती अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग गिर सकती है जहाँ पे आप बैठे हो अभी, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप ये समझिए कि टाइम बहुत कम है। जब आप ये समझते हो कि टाइम बहुत कम है और ये सच है, ये फैक्ट की तरह देखते हो, तो आप इसी मोमेंट में होते हो, और जिन लोगों के साथ होते हो उनके साथ खुश होते हो, और जो आपके पास होता है उससे भी आप खुश होते हो। तो दूसरा तरीका ये है, ग्रेटफुल। आपके पास जो कुछ भी है उन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल फील करिए। ग्रेटफुल मतलब आभार व्यक्त करिए। जिसको भी मानते हो, भगवान को, किसी को भी मानते हो आप, उनका आभार व्यक्त करिए कि थैंक यू फॉर माई हेल्दी बॉडी, फॉर माई जो भी कुछ भी आपके पास है, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपके दोस्तों के लिए। आप जिस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहते हो, आप उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करिए। और इसकी एक आदत बना लीजिए। मतलब सुबह उठते ही आपके माइंड में ना ग्रेटफुलनेस होना चाहिए कि थैंक यू कि मुझे आज के दिन मिला है, थैंक यू मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है। क्योंकि ज़्यादातर हमारा ध्यान उन चीज़ों पर होता है जो हमारे पास नहीं होती। तो जो होती है उनके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है। तो इसलिए जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उनको चेज़ करने लग जाते हैं, उनको पाना चाहते हैं, फिर सोचते हैं कि वो नहीं मिलती, फिर हम दुखी होते हैं। तो जो हमारे पास है उन चीज़ों पे हमारा ध्यान नहीं है, तो उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आपके पास बहुत कुछ है। सबसे पहली बात, आप भूखे नहीं सोते, तीनों टाइम खाना खाते हो, जिस फ़ोन में आप देख रहे हो आपके पास फ़ोन है। तो देखिए, करोड़ों लोगों के पास घर भी नहीं है, आपके पास घर भी है, आप भूखे नहीं सोते। करोड़ों लोग हैं जो भूखे सोते हैं इंडिया में। तो आप उनके हिसाब से तो अमीर हो ना, और फिर भी आप मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी लाइफ से। तो सेटिस्फेक्शन मतलब क्या है कि आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपके पास है, और जो लोग आपके साथ हैं, उन सब के लिए आप दिल से आभार व्यक्त कीजिए कि थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये आपकी एक आदत बननी चाहिए। आपकी इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। दिन में एक बारी, सुबह या शाम या जब भी आपको टाइम लगे, दिन में एक कॉपी पेन लेके आप ग्रेटफुल लिख सकते हो किन किन चीज़ों के लिए हो। कि थैंक यू भगवान मेरे पास, मैं उदाहरण देता हूँ कुछ चीज़ों। थैंक यू भगवान मेरे पास एक हेल्दी बॉडी है। दूसरी चीज़, थैंक यू भगवान मेरे पास घर है। थैंक यू भगवान मेरे पास फैमिली है। थैंक यू भगवान मेरे पास पेरेंट्स हैं, कि अगर सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे तो कोई तो है जो मेरे साथ खड़े होंगे, मेरे पेरेंट्स। तो कितना कुछ है आपके पास, ऐसे ऐसे। मेरे पास अच्छा फ़ोन है ना, अच्छे अच्छे कपड़े हैं पाने के लिए, बहुत कुछ है आपके पास। अगर आप देखने लग जाओगे ना, तो आपकी एक आदत बन जाएगी माइंड में कि आप वो चीज़ें ढूंढने लग जाओगे। कि जब आप सबसे पहले ना सुबह उठ के आप ये बोलिए खुद से कि व्हाट्स गुड इन माई लाइफ, तो आपको ना बहुत बहुत अच्छा दिखेगा। आप क्वेश्चन ही बहुत गलत पूछ लेते हो। आप सुबह उठ के क्या बोलते हो अपने आप को, अरे यार फिर मंडे आ गया, अरे यार क्या बोरिंग लाइफ है, अरे यार मेरी लाइफ ऐसी क्यों है यार,
कब मेरे दिन अच्छे होंगे यार, ऐसे बोल लेते हो तो आपका दिन बेकार हो जाता है। आप सुबह उठ के सबसे पहले ये बोलिए व्हाट्स गुड इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में क्या अच्छा है। तो उससे क्या होगा कि आपको ना बहुत कुछ अच्छा दिखने लग जाएगा, पूरा दिन दिखेगा। तो इसकी ना आदत बना लीजिए ग्रेटफुल की, कि आप चीज़ों, क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। बहुत कुछ है आपके पास, है ना, तो वो उसके लिए, और यही तरीका है खुश रहने का। तो आज की इस वीडियो में मैंने 3 सॉल्यूशन कवर किए हैं खुश रहने के। सबसे पहले आपको 1 घंटा खुद के साथ व्यतीत करना है, नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो। और ये नहीं अब बोलना कि भाई सोचना कि मैं 1 घंटा करके क्या करूँगा, कुछ भी हो, ध्यान देना है हर चीज़ों पे, ऑब्जर्व करना है जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ थॉट्स आ रहे हैं, जो कुछ आसपास है, जो आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, सब कुछ ऑब्जर्व करना है 1 घंटा डेली। दूसरा है कि टाइम की लिमिटेशन समझनी है, टाइम बहुत कम है हमारे पास, और जितना टाइम है उसमें फुल जीना है, जितना भी टाइम है उसमें फुल जीना है। और तीसरा मैंने सॉल्यूशन की बात करी ग्रेटफुलनेस की, तो हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना है, ठीक है। थैंक यू।